मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन 2 का 6 निकालेंगे। नीति वचन 2:6। मेरे साथ नीति वचन। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है? क्योंकि देखिए अभी हम लोग स्तुति में लास्ट पॉइंट में क्या गाना गाए, उसमें क्या गाना गाए कि भला बुरा मैं पहचानता था, सब कुछ जानता था, बस एक ही बात को नहीं जानते थे कि यीशु हमारे तो परमेश्वर में, हम लोग संसार में भी थे भाई बहन, तो हम लोग बुद्धि था, हम लोग को ज्ञान था, सब कुछ समझते थे, बस एक ही चीज़ को क्या करते थे, नहीं जानते थे कि सच्चा परमेश्वर कौन है। लेकिन यहाँ पर बोलते हैं सच्चा परमेश्वर को जानने के लिए बुद्धि हमको कौन दिया? परमेश्वर दिया। क्योंकि खुदा अपने मन के पिता क्या क्या हम हमारे मन के आंखें को ज्योतिर्मय कर दिया है ना, ज्ञान प्रकाश के आत्मा दिया, लिखा है ना इफिसियों का 1:16-17 में। तब हम क्या किया? परमेश्वर को हम जानने। देखिए भाई बहन, संसार का बुद्धि रहना खराबी नहीं है, संसार का समझ रखना खराबी नहीं है, रखना जरूरी है, लेकिन हमको समानता मतलब आत्मिक बुद्धि भी रहना जरूरी है। संसार का बुद्धि नहीं रहेगा तो हम संसार में नहीं जी पाएंगे। देखिए जहाँ पर अभी अब इधर कन्नड़ इधर है, हम कर्नाटका में है, इधर का लैंग्वेज नहीं आता है, हम लोग को कितना प्रॉब्लम होता है बताइए। कहीं कहीं हम लोग को कुछ भाषा नहीं आती है, अभी सब्जी लेने जाएंगे, आप अलग बोलेंगे, वो अलग बोलेगा, है ना। एक को तो सीखना पड़ा, चाहे वो हिंदी सीखे चाहे मैं कन्नड़ सीखूँ, तभी हो जाएगा। तो इसके लिए संसार का भी ज्ञान रखना गलत नहीं है, संसार का भी भाई बहन ज्ञान रखना, अच्छा बुरा क्या है क्या नहीं है, लेकिन उससे हमको ज़्यादा है प्रभु का भी ज्ञान रहना। क्योंकि संसार का भले बुरे हमको समझना है, सब कुछ करना है, लेकिन हमको प्रभु का बुद्धि भी लेना जरूरी है भाई बहन। हमको दोनों के बीच में समानता रहना। परमेश्वर की बुद्धि से, परमेश्वर के ज्ञान से हमारा आत्मा तृप्त होता है। संसार के ज्ञान जब हम रहते हैं तो शरीर को भी हम बचाते हैं, शरीर को भी हम पाप से, बुराई से। यदि आपको कोई संसार का ज्ञान नहीं रहेगा, कोई कुछ बोलेगा, आप विश्वास कर लेंगे, है ना, आप चले जाएंगे। तो संसारिक लोग को भी आप, अभी हम लोग को आत्मिक ज्ञान है, तो आत्मिक में आप लोग को, हम लोग को कोई नहीं भटका पाएगा कि देख वचन में ये लिखा है, वो लिखा है, हम बोलेंगे नहीं वचन में ये लिखा है, आप गलत बोल रहे हैं। लेकिन संसार का ज्ञान भाई बहन यदि नहीं रहेगा हमारे पास, यदि कोई बोल देगा ये करना ठीक है और संसार का बुद्धि नहीं रहे तो हम कर लेंगे और पाप में गिर जाएंगे, परीक्षा में गिर जाएंगे, अपने आप को हम फंसा देंगे, है ना। तो संसारी ज्ञान, जैसे हम आत्मिक ज्ञान लेकर के आत्मिक पाप से बचते हैं, उसी तरह संसारी ज्ञान लेकर के हमको संसारिक पाप से भी, शारीरिक पाप से भी बचेंगे। कोई बोल देगा आपको मतलब चोरी कर लो, ये कर लो, तो हमको संसारिक नॉलेज रहेगा नहीं, ये गलत है, हमको फंसाना चाहता है, तो हम क्या करेंगे? सतर्क हो जाएंगे। लेकिन हमको यहाँ पर परमेश्वर क्या बोलता है? क्योंकि बुद्धि क्या देता है? यहोवा ही देता है। क्या देखिए बुद्धि ज्ञान सबको परमेश्वर देख के पृथ्वी पर भेजा है ना, सबको है, लेकिन एक बुद्धि और हमको चाहिए, आत्मिक बुद्धि, जो हम क्या करें? यहोवा को जानने पाए, सृजनहार परमेश्वर को पीछे हम क्या करने चलने पाए। बोलते हैं ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। मेरे भाई बहन, परमेश्वर क्या करता है? हमेशा अपने बच्चे को और बुद्धिमान बनाता है। देखिए पतरस के पास बुद्धि था, वो मछली मारने का बुद्धि था, सब मछली मार सकेगा, जिसको नहीं है उसको नहीं मार पाएगा, लेकिन उसको संसार का प्रभु ज्ञान दिया था, वो अच्छा से मछली पकड़ सकता है। लेकिन परमेश्वर एक ज्ञान के साथ, वो ज्ञान खराबी नहीं है, उसको प्रभु ने बोला वो ज्ञान खराबी है, लेकिन एक ज्ञान के साथ दूसरा ज्ञान और आत्मिक ज्ञान दे दिया प्रभु कि तुमको ये मछली पकड़ने वाला नहीं, लेकिन तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला मैं बना जाऊंगा। तुमको ये ज्ञान जो है ना, इसी ज्ञान को मैं आत्मिक रूप में आप क्या करूँगा? इस्तेमाल करूँगा। देखिए भाई बहन, जो संसार में हम लोग करते हैं ना, उसी चीज़ को प्रभु आत्मिक में हम लोगों को क्या करता है? इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या बोलता है? तो पतरस जितना ज़्यादा प्रभु के साथ में रहने लगा, संसारिक ज्ञान तो उसको था ही, लेकिन परमेश्वर के साथ रहते रहते वो क्या क्या और ज़्यादा बुद्धिमान बन गया, और ऐसा बुद्धिमान बन गया कि लोग को आश्चर्य होने लगा। क्योंकि यहोवा के बुद्धि मतलब यहोवा के मुख से क्या निकलता है? बुद्धि की बातें और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से। परमेश्वर कभी भी व्यर्थ बातें नहीं बोलता है, मतलब ज्ञान रहित बातें नहीं बोलता है, यूं ही ऐसे ही बात नहीं बोल देता है जिसका कोई मोल नहीं। परमेश्वर के बात में वेट रहता है, वजन रहता है, जो बोलता है ना वो प्रभावी रहता है। संसार में देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, उसके बोली में क्या रहता है? वेट नहीं रहता है, लेकिन परमेश्वर का जो बुद्धि है, ज्ञान है, उसमें क्या रहता है? वेट रहता है। उसी तरह परमेश्वर अपने लोगों को भी बनाना चाहता भाई बहन। जब पतरस प्रचार किया, उसका कोई भी उसको वचन को काटता नहीं था, उसका भी वचन में क्या था? वेट था। आज परमेश्वर के दास देखिए जहाँ के प्रचार करता है, परमेश्वर की बुद्धि लेकर के, ज्ञान लेकर के, लाखों लाखों लोग आते हैं सुनने के लिए। IAS IPS मंत्री, प्रधान, मतलब MLA, सब लोग आते हैं सुनने के लिए। उस चीज़ को काट नहीं पाता है, क्योंकि जैसा प्रभु हमारा प्रभावशाली था भाई बहन, उसी तरह परमेश्वर अपने बच्चे को भी उसी तरह बुद्धिमान बनाता है। नहीं तो हम आप क्या है? साधारण व्यक्ति, हम आपको, हमारा आपका क्यों लोग सुनेगा?
लेकिन परमेश्वर की बुद्धि से हम इतना बुद्धिमान हमको बनाया ताकि हम जब प्रचार करते हैं तो हमारा मतलब प्रचार में क्या रहता है, वेट रहता है, वजन रहता है और लोगों के जीवन में वो प्रभाव डालता है। मेरे साथ एक वचन को देखेंगे, इसी नीति वचन का 1:4 देखेंगे। क्या भला कि भोलों को भोला को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। प्रभु नहीं चाहता भाई बहन कि हम भोले बन के रहे। बोलते हैं भोलों को क्या मिलना चाहिए, चतुराई मिलना चाहिए। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि ज्योति की संतान से जो संसार में है ना वो ज़्यादा चालाक है, पता है, ज़्यादा चालाक है। तो इससे भी ज़्यादा चालाक हमको आपको क्या करना है, बनना है। बोलता है प्रभु भोला नहीं रहना, भोले को चतुर बनना है। इसके लिए बोलते हैं सर्प की तरह चालाक, कबूतर की तरह भोले बनो। तो हमको कहाँ पर भोले बनना, कहाँ पर चतुर बनना, ये आपको हमको क्या करता है, वचन सिखाता है भाई बहन। और बोलता है जवान को ज्ञान और विवेक मिले। जवान ज़्यादा पाप में गिरते हैं क्योंकि उसको बुद्धि और ज्ञान की कमी रहने के कारण ज़्यादा। अभी एक मैं कल मतलब मोबाइल में देख रही थी, वो दारू बहुत ज़्यादा पीता है और उसके पत्नी बोला, किसी बाबा से सवाल किया कि मेरा पति बहुत दारू पीता है, इसको समझा दीजिए। तो बोलता क्यों दारू पीता, दारू पीना अच्छा है। तो वो खड़ा हुआ बोलता हाँ अच्छा है, तभी तो मैं पीता हूँ। तो देखो इसमें ये, तो बोलता बाबा अब ये दिन आ गया कि इससे मुंह से सुनना पड़ेगा कि अच्छा है, ठीक है। तो बोलता क्या अच्छा है, फिर बाद में बोलता है नहीं नहीं इसमें पैसा भी खर्चा होता है, घर में लड़ाई झगड़ा भी, तो हाँ अच्छा नहीं है, ठीक है मैं छोड़ दूँगा। तो तुमको बीवी को प्यार करता है तो मैं करता हूँ, लेकिन दारू को थोड़ा उससे ज़्यादा मैं प्यार करता हूँ, बीवी से ज़्यादा मैं थोड़ा सा दारू को प्यार करता हूँ। तो बीवी गुस्सा करती है, उसको मैं पाया ला के ये ला के मैं मना लेता हूँ, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं होता है घर में। ठीक है आप दारू नहीं पीना, जब आप समझ रहे गलत है, ठीक है मैं 1 महीना जाता हूँ घर में, दारू छोड़ दूँगा, दारू छोड़ के पत्नी के साथ अच्छे से रहूँगा, तब देखूँगा पत्नी अच्छा है अभी कि दारू जो पीता था वो अच्छा था, तब दोनों में से जो मेरे को अच्छा लगेगा उसको मैं चुन लूँगा। यदि पत्नी के साथ 1 महीना रह के देखता हूँ, यदि पत्नी के साथ ज़्यादा मेरे को अच्छा लगेगा रहना तो मैं दारू को छोड़ दूँगा, नहीं तो यदि ये अच्छा नहीं लगेगा, वो जीवन मेरे को अच्छा लगेगा तो मैं उसको चुनूँगा। चुनाव मेरे हाथ में। बताइए उसको ज्ञान कैसा ज्ञान है कि पत्नी से ज़्यादा बोलते मैं देखूँगा चुनूँगा, तब मेरे को यदि उससे ज़्यादा अच्छा लगे तो मैं दारू को ही चुनूँगा, मैं आपका बात नहीं मानूंगा, मैं परखूँगा। अब इसके साथ 1 महीना रहता हूँ, किस तरह मेरा जीवन में रहता है वो देखता हूँ, और 1 महीना दारू जो पीता था कैसा ज़िंदगी था, तो मैं चुन के देखिए यहाँ पर उसको ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं, कैसे बात बोल रहे हैं। परमेश्वर देखिए मनुष्य को क्या बनाया, एक साथ रहने के लिए, पत्नी को प्यार करने के लिए, लेकिन वो क्या बोलता है मैं पत्नी को प्यार करता हूँ लेकिन उससे ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा मैं दारू को प्यार करता हूँ। उसको भोला है, उसके अंदर ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, मतलब दारू नशा उसको क्या क्या अपना गिरफ्त में फंसा लिया। इस तरह आज प्रभु के लोग भी भोला रहेगा तो कोई भी शैतान क्या करेगा, चतुराई से उसको फंसा देगा। इसके लिए परमेश्वर बोलता है जवान लोग क्या करते हैं, पाप में, व्यभिचार में, चोरी में ज़्यादा फंसता है। इसके लिए जवान लोगों को क्या करना चाहिए, परमेश्वर के ज्ञान और विवेक मिलेगा तो परख पाएगा क्या हमारे लिए बेटर है, क्या हमारे लिए अच्छा है, तब करेगा। और ज्ञान या बुद्धि कौन सिखाता है, हमारा परमेश्वर ही सिखाता है। भाई बहन मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे, 1 कुरिन्थी का 1:24 देखेंगे। फर्स्ट कुरिन्थी 1:24। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है परंतु जो बुलाए हुए हैं, अभी हम लोग क्या यहूदी है क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की क्या है, सामर्थ और परमेश्वर के ज्ञान। भाई बहन सबके लिए, आत्मिक लोगों के लिए क्या रहता है, बराबर रहता है। संसार में जैसा जिसका डिग्री रहता है वैसा ज्ञान रहता है। इंजीनियर का अलग ज्ञान रहता है ना, डॉक्टर का डॉक्टरी वाला ज्ञान रहता है, अभी जो सिविल इंजीनियर रहता है उसका अलग, इलेक्ट्रॉनिक वाला का अलग, मतलब सबका डिपार्टमेंट रहता है। लेकिन मसीह में जो भी खुदा के पास आता है सबके निकट एक ही ज्ञान रहता है कि कैसे हम पाप से बचेंगे, कैसे हम प्रभु में बढ़ेंगे, कैसे हम लोगों को परमेश्वर में लेके आएंगे, कैसे हम निर्दोष निष्कलंक जीवन जिएंगे। ज्ञान में कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पर, है ना, चाहे यहूदी आए, चाहे यूनानी आए, चाहे कोई भी आए, भाई बहन सबका क्या रहता है, समान। देखिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है उसका इंग्लिश मीडियम का ज्ञान रहेगा, जो हिंदी मीडियम पढ़ेगा हिंदी, जो फीटर का पढ़ाई करेगा फीटर का ज्ञान रहेगा, वेल्डर वाला ज्ञान रहेगा। लेकिन परमेश्वर के निकट सेम सामर्थ, जो सामर्थ आपके लिए, जो सामर्थ आपके लिए, जो सामर्थ हमारे लिए, सबके लिए। बोलते हैं जिसको प्रभु ने बुलाया है
क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के ज्ञान है। मेरे भाई बहन, परमेश्वर का ज्ञान किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। कोई जो बोलता है मसीह ऐसा है मसीह वैसा, नहीं, मसीह एक ही है, एक ही जैसा मसीह है सबके लिए। एक ही वही मसीह है जो आया, मारा गया, गाड़ा गया, स्वर्ग में उठा ले गए, फिर से आएगा। ये ज्ञान ही सबको मालूम रहना चाहिए। इस ज्ञान में दूसरा ज्ञान मिला के नहीं बोल सकते कि एक मसीह दूसरा था, जो गया वो दूसरा है, आएगा वो दूसरा है, कि एक मसीह अलग होता है। वो इसमें दूसरा ज्ञान हम डाल ही नहीं सकते भाई बहन। एक ही ज्ञान है। आप परमेश्वर को जो प्रचार करेंगे ना, तो जो आपका ज्ञान आत्मिक रहेगा, जो हमारा ज्ञान रहेगा, सबका एक ही मसीह को हम लोग क्या करेंगे, प्रकट करेंगे। सबके लिए सेम सामर्थ्य है। परमेश्वर जैसा आप है सबको सामर्थ्य देता है। परमेश्वर बच्चे को देता है, बड़े को देता है, सबको परमेश्वर क्या करते हैं, सेम सामर्थ्य देता है, सेम अभिषेक देता है। हमारे ऊपर हम कितना इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्रभु के ऊपर प्रभु किसको कितना इस्तेमाल करना चाहता है, यही प्रभु सामर्थ्य सबको देता है। देखिए, सब प्रार्थना करते हैं, सबके प्रार्थना से बीमार चंगे होते हैं। एक ही लोगों की प्रार्थना से चंगे नहीं होते। आज आप भी विश्वास के साथ चीज करेंगे, आपके घर से भी बीमारी चंगा होगा भाई बहन। मैं करूँगा, मेरे घर से भी होगा। जो भी इस यहाँ तक कि मतलब जो नए नए विश्वासी आए, उसको कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन वो भी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मैं चर्च में सुना हूँ कि आपके नाम से चंगे हो जाते हैं, मेरा बच्चों को चंगा कर दो। उसके लिए भी प्रभु का सामर्थ वही सेम काम होगा भाई बहन। पुराना नया नहीं देखेगा प्रभु, सेम सामर्थ। तो परमेश्वर क्या है, परमेश्वर जिसको बुलाता है ना, सेम सामर्थ के साथ, सेम ज्ञान के साथ उसको क्या करता है, आशीष देता है परमेश्वर। क्योंकि लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत ज़्यादा बलवान है। जो मतलब परमेश्वर की मूर्खता जो है, लोग बोलते हैं ना, मतलब संसार के जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, मसीह लोगों को क्या बोलता है, ये मूर्ख है, इसके लिए इसके मतलब क्रिश्चियन बन गया। लेकिन परमेश्वर के निकट उससे ज़्यादा बुद्धिमान है। परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत ज़्यादा बलवान है। जो हमको निर्बल समझता है, उसके बल से हम बहुत ज़्यादा बलवान है। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, सेम परमेश्वर सबका सेम सामर्थ्य देता है। इसके लिए हम किसी मसीह को निर्बल समझने की भूल नहीं करना चाहिए। किसी मसीह को हम कमज़ोर समझने का, कोई भी रहने दीजिए भाई बहन, चाहे छोटा सा विश्वासी रहने दीजिए, कोई भी रहने, हम किसी को आंकना नहीं चाहिए कि बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है, ये बहुत कमज़ोर है, निर्बल है। कभी ऐसा हम नहीं बोलना चाहिए। मसीह के मतलब बेटा है, ये मसीह का बेटी है। परमेश्वर का आपको हमको पता नहीं, क्या पता उसको खड़ा कर देगा। अभी अपने आप को भी गिदोन समझ रहा था मैं बहुत कमज़ोर हूँ, है ना, वहाँ के लोग भी समझ रहा था वो बहुत कमज़ोर है, लेकिन प्रभु बोलते हैं सूरवीर सुरमा है ना। उसी के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, वहाँ के लोगों को छुड़ाया मिद्यानियों के हाथ से। तो भाई बहन, हम किसी को नहीं बोलना कि बहुत ज़्यादा सामर्थ्य या बहुत, हम सब परमेश्वर में क्या है, बराबर है। हम आप भी अभिषेक उतना ही, आप भी प्रार्थना करेंगे, आपके अंदर भी वही अभिषेक दिया। आप बहुत कुछ कर सकते हैं आपकी प्रार्थना से, आपकी प्रार्थना से, मेरे प्रार्थना से, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का अभिषेक सबके लिए क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन वो अपने आप को बोलता छोटा है, अपने आप को इर्मिया भी बोला मैं छोटा हूँ, प्रभु बोलता मत कर तू छोटा है ना, मत कर तू मैं लड़का हूँ। परमेश्वर क्या करता है, सबको परमेश्वर आशीष देता है, सबको ज्ञान बुद्धि से भरता है। छोटा सा बच्चे को इतना अभिषेक, इतना ज्ञान दिया कि वो राजा के सामने भी खड़ा होकर क्या क्या इर्मिया प्रचार किया, डरा नहीं। वो कहीं पर भी, जहाँ पर भी परमेश्वर उसको बोलता था ना, वो जाके निडर होकर प्रचार करता था। बहुत दुख उठाना पड़ता था, लेकिन वो प्रचार करता था परमेश्वर की बुद्धि पाके। मेरे साथ एक वचन को निकाल लेंगे भाई बहन, मत्ती का 7 अध्याय का वचन बता रही हूँ, 7 अध्याय का 24 पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी यह बात सुनकर उन्हें मानता है, वह उनमें बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेंगे, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और में वर्षा और बाढ़ आई और आंधी चली और उस घर में टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। बस इतना ही। देखिए, यदि हम बाइबल बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बाइबल का बहुत ज़्यादा ज्ञान है, इससे हम परमेश्वर के बुद्धिमान नहीं बन सकते बाइबल। लेकिन यदि परमेश्वर के एक ही वचन सुन के उसको हम अपने जीवन में मानते हैं, तभी हम बुद्धिमान बन सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो बुद्धिमान है जो अपना घर चट्टान पे बनाता है। यदि पूरा बाइबल हम 10 बार भी पढ़ लिए, हम बोलते हैं मेरे जैसा बाइबल का ज्ञान किसी के पास नहीं है, मैं बहुत बुद्धिमान है, बहुत मेरे को सब वचन याद है, लेकिन मैं वचन को मानकर चल नहीं पा रही हूँ, तो उस निर्बुद्धि के समान है जो अपना घर बालू और रेत पे बनाया।
आंधी तूफान आया, ज्ञान कहाँ गया पता नहीं, तूफान। उसका घर टकरा गया। लेकिन जो एक ही वचन सुन के उसको मान कर चल रहा है, वो आंधी आया टकराया, आज भी वो बना है। तो प्रभु का बुद्धि यही है भाई बहन। ये मत समझिए कि मेरे को बाइबल का बहुत प्रकाशन नहीं है या बहुत बाइबल हम नहीं पढ़ पाते, बहुत ज़्यादा ज्ञान है। आपको एक ही ज्ञान है ना, उस पर यदि आप चल रहे हैं तो आप बुद्धिमान हैं। परमेश्वर के नज़र में परमेश्वर उसी को बुद्धिमान बोलता है कि जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वो बुद्धिमान है। अपना घर क्या करता है, बाइबल बहुत पढ़ लेना, बाइबल को समझ लेना, इसको हम बुद्धिमान नहीं बोलते। बाइबल कॉलेज भी कर लेंगे, बाइबल का पूरा नॉलेज रख लेंगे, लेकिन यदि हम चलते नहीं हैं तो वो बुद्धिमान नहीं है, निर्बुद्धि है। लेकिन जो एक भी वचन को हम सुन के चलते मानते हैं, उसको मेरा यीशु मसीह बोलता है वो बुद्धिमान है। तो इसके लिए परमेश्वर का बुद्धि किसके पास था? लूसीफर के पास था। उसको बहुत बाइबल का ज्ञान था, सब कुछ मालूम था, लेकिन वो बच्चन को मान के चला नहीं, है ना। नहीं चला तो क्या हो गया, वो गिर गया। और उसका देखिए आज कैसा हालत है। तो इस तरह बाइबल का वचन हमको एक भी मालूम है, दो ही मालूम है, लेकिन प्रभु के एक भी वचन पा के हम क्या करना, उसके अनुसार चलना, प्रभु के आज्ञा के मानना। तो हम क्या करेंगे, प्रभु की दृष्टि में बुद्धिमान बनेंगे भाई बहन। और जब बुद्धिमान बनेंगे तो आंधी आएगा, टकराएगा, लेकिन हमारे क्या होगा, हमारे घर को, हमारे चट्टान पर जो बना है उसको हिला भी नहीं पाएगा। इसके लिए देखिए बड़े बड़े यहूदी लोग जिसको सब कुछ ज्ञान था, लेकिन परमेश्वर को जो ज्ञान मानना चाहिए, जो चलना चाहिए, एक भी वचन पाके नहीं चला। यीशु मसीह क्या बोला, लोगों के ऊपर तो बड़ा बोझ लाद देता है, अपना उंगली भी नहीं लगाता है, बड़े बड़े बात दूसरों को तो सिखाता है, अपना एक भी नहीं करता है। तो कौन बुद्धिमान हुआ? इतना ज्ञान पाके भी उसको परमेश्वर मूर्ख बोलता है। लेकिन परमेश्वर के जो एक वचन पाके भी चला, उसको परमेश्वर पतरस को बुद्धिमान समझ बोला, परमेश्वर उसको ज्ञानवान बनाया। तो इस तरह भाई बहन, यदि पूरा बाइबल का यहूदी फरीसी शास्त्री के पास ज्ञान था, लेकिन उस ज्ञान को उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ज्ञान के अनुसार वो चला ही नहीं। वो यीशु आ चुका है, लेकिन वो आने का क्या कर रहा है, वो वेट कर रहा है, उसको पता ही नहीं। आप भी बोलता है हाँ आने वाला है, लेकिन सामरी स्त्री जिसको ज्ञान नहीं है, लेकिन वो बोल अनजाने में बोल दे प्रभु हमको जल पिला दे, वो अपने आप को उसको बुद्धिमान बनाया। और ऐसा बुद्धिमान बनाया कि वो जाकर पूरा नगर को भी बुला के लेके आई, पूरा नगर को उसने बचा लिया। तो भाई बहन, ये बुद्धि परमेश्वर के लिए चाहिए कि हमारा जीवन क्या है, नहीं उसको नहीं देखना है। हम यदि परमेश्वर को वचन पा करके चल रहे हैं ना, परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान है। यदि हम बहुत अच्छा बात करें, बहुत अच्छा मेरे को ज्ञान है, यदि हम चल नहीं रहे तो कोई फायदा नहीं है ना। हम वही शास्त्री फरीसी है जो दूसरे को बोझ लाद देते हैं, अपना उंगली तक भी नहीं लगाते हैं ना, दूसरे को बड़ा बड़ा ज्ञान बोल देते हैं, आप ऐसा करना वैसा करना, हमारा जीवन कुछ अपना आराम से जी रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं, हम जैसा सिखा रहे हैं ना, हमारा भी जीवन ऐसा रहना चाहिए, है ना। तब भी हमारा आंधी तो नहीं तो पता चलेगा कि जो सिखाने वाला गिर गया, जो सीखा वो अपना चट्टान पे खड़ा है। जिसके लिए तो भाई बहन हमको ज्ञान रख के काफ़ी है कि ज्ञान के अनुसार हमको चलना, ये प्रभु की दृष्टि में क्या है, बुद्धिमान है। अभी डॉक्टर देखिए, डॉक्टर डिग्री ले लेगा, यदि डॉक्टर का नौकरी ही नहीं करेगा, हॉस्पिटल ही नहीं खोलेगा, तो उसको पैसा मिलेगा, उसके ज्ञान से किसी को फायदा होगा? कोई चंगा होगा? वो घर में बैठा है, डिग्री तो मिल चुका है उसका, लेकिन डिग्री से क्या फ़ायदा। इस तरह यदि ज्ञान हमको मिल गया, प्रभु का बुद्धि मिल गया, हम बोलेंगे डॉक्टर है, डॉक्टर लोग बोलेंगे ठीक है मेरा इलाज करो, मैं वो नहीं करूँगा, मेरे पास डिग्री है देखो, तो कैसे हमारा काम होगा बताइए। लेकिन आज हमारे पास यदि बाइबल का नॉलेज आ चुका है, ज्ञान आ चुका है, ऐसा नहीं प्रभु बोला है कि हम मतलब प्रेम करो, या प्रभु बोला हम व्यभिचार नहीं करो, हम नहीं करेंगे, इस अनुसार हम चल रहे हैं कि नहीं व्यभिचार नहीं करेंगे। प्रभु बोला दारू नहीं पियो, हम नहीं पियेंगे। यदि प्रभु बोला ब्याज पे पैसा नहीं लो, हम नहीं लेंगे, मतलब नहीं देंगे लोगों को। ऐसा करके कुछ बहुत सारी बातें हैं जो प्रभु ने लिखा है, पड़ोसी को प्रेम करो, किसी से हम करवाहट मत रखो, ये सब यदि हम चल रहे हैं प्रभु की दृष्टि में हम बुद्धिमान हैं। हम यदि बोल रहे हैं लेकिन हम रख रहे हैं, हमको ज्ञान है करवाहट नहीं रखना, लेकिन मैं भर के रखी हूँ, तो हम वो बालू पे अपना घर बना के रखी हूँ, हमको ज्ञान है करवाहट नहीं रखना, मैं ही पाल के रखी हूँ, पूरा जमाना का बात याद है हमको, उसका मुंह नहीं देखना चाहते, उससे बात नहीं करना पसंद है, तो हम वो घर बालू पे बनाए हैं भाई बहन। लेकिन आप यदि मान रहे नहीं हमको नहीं रखना, ठीक है, जिससे हमको मन नहीं मिलता साइड हो जाएंगे, जरूरी नहीं सबसे आपको मेल ही मिले आप रहेगा, क्योंकि आपका सोच कभी कभी उनका सोच नहीं मिलेगा, तो हमको साइड हो जाना है, करवाहट नहीं रखना है। तो प्रभु का वचन को आप फॉलो करें और अपना घर आप क्या किए, चट्टान पे बनाए। अब प्रभु आपको क्या बोलता है, ये बुद्धिमान है, यही बुद्धिमान परमेश्वर हमको क्या करता है, बनाना चाहता है। मेरे साथ बच्चे निकालेंगे भाई बहन, मत्ती का 4 अध्याय का 4 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यहाँ पर परमेश्वर ये नहीं बोलता कि रोटी नहीं खाना, तो
रोटी भी खाना है, लेकिन उससे जीवित नहीं रहोगे। लेकिन रोटी के साथ साथ आपको क्या हुआ है, वचन भी जरूरत है। मैं अभी बोली ना कि संसारी ज्ञान रखना गलत चीज़ नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ मसीह का ज्ञान भी रखना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम देश में है, हमारा देश का कौन प्रधानमंत्री है, थोड़ा बहुत ये भी जानना हमको क्या रहा है ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से, लेकिन ये नहीं लिखा है कि रोटी नहीं खाना, खाली वचन से ही जीव। आपको शरीर में है तो आप यहाँ पर स्पष्ट वचन लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो हमको दोनों चीज़ की भाई बहन जरूरत पड़ती है। यहाँ पर हमको परमेश्वर की रोटी का भी जरूरत है प्रतिदिन, हमको संसार की रोटी की भी जरूरत पड़ती है। कौन ऐसा है जो संसार की रोटी नहीं खाता है ना। तो इसके लिए दोनों, हम बोले ना, प्रभु का बुद्धि संसार का बुद्धि दोनों चाहिए, दोनों में समानता रहना चाहिए। ये नहीं कि आप मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मतलब केवल हम रोटी को ही प्रधानता देते, वचन को नहीं देते। इसके लिए परमेश्वर बोलता है वो भी खाना जरूरी है, ड्यूटी भी करना जरूरी है, परमेश्वर के वचन भी पढ़ना जरूरी है। आप खाना नहीं बनाएंगे, आप प्रार्थना कर लेंगे, खाना मिल जाएगा क्या? आपको बनाना पड़ेगा। परमेश्वर भी बोलता है मेहनत करके तुम कमाओगे खाओगे, तो आपको खाना भी बनाना जिम्मेदारी है, बनाएंगे। लेकिन एक टाइम निकाल के हमको प्रभु का स्तुति भी करना है। ये बुद्धि हमको परमेश्वर देता है कि हम संसार का भी काम करते हैं, हम परमेश्वर का भी काम करते हैं, परमेश्वर के भी वचन पढ़ते हैं। आज संसार का लोग का यदि प्रभु का ज्ञान नहीं है, सब कुछ करता है, वचन के लिए नहीं पढ़ता है, प्रभु को नहीं ढूंढता है, सच्चा खुदा को नहीं पता है ना। लेकिन आज हम लोग जान गए, तुम संसार से अलग थोड़े हो गए कि भाग गए, कि हमारा काम बंद हो गया, कि खाना पीना बंद कर दिए, बनाना सब कुछ हम करें। लेकिन उसके साथ साथ एक और ज्ञान मिल चुका है, नहीं सच्चा खुदा का हमको क्या करना है, ये भी रोटी हमको आप खाना। जो एक रोटी खाते थे, आप 2 रोटी हमको खाना है। एक संसार का रोटी भी खाना जरूरी है भाई बहन, या आत्मिक रोटी भी खाना जरूरी है। पहले हम एक ही रोटी खाते थे, कि संसार में थे तो पता था रोटी नहीं खाएंगे तो कोई जिंदा नहीं रहेगा। आत्मा में भी अभी आ रहे हैं, तब हमको पता चल गया ये रोटी नहीं खाएंगे तो आत्मा में जिंदा नहीं रहेंगे, है ना। तो हमको दोनों रोटी चाहिए। यहाँ पर लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, तो यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि तुम रोटी नहीं खाना है, केवल वचन नहीं, हमको दोनों का क्या है भाई बहन जरूरत है, हमको दोनों चाहिए। तो इसके लिए हमको परमेश्वर का जब बुद्धि मिल गया, संसार का बताओ, और सोने पे क्या बोलता है, सुहागा। अभी हम संसार का भी थोड़ा ज्ञान रखें तो हमको क्या करेगा। अभी मेरे को पास्टर का सुनने में तो इतना अच्छा लगता है ना, बिहार का ही है, जहानाबाद का किधर का, जो बहुत ज़बरदस्त प्रचार करता है। वो बोलता है हिंदू में थे तो जूता बनाने वाला चमड़ा नहीं, उसको मोची, उसको नहीं दलित समझता है ना, उसको जाने नहीं दे। मैं वो कास्ट का हूँ, तो मैं चमड़ा खींचना भी जानता हूँ, जूता बनाना भी जानता हूँ, पहनना भी जानता हूँ, समय पर उसको मारना भी जानता हूँ। वो कास्ट का मैं हूँ, तो मेरे से थोड़ा बच के रहना। जो चीज़ को जो बनाता है उसका इस्तेमाल अच्छे से जानता है। तुम लोग तो समझता हो तो खाली पहनना है, लेकिन मैं जानता हूँ उसको कैसे कहाँ पर इस्तेमाल करना, और कौन चमड़ा कब सटीक मारता है, इतना अच्छा से बोलता है। उसका संसार का भी ज्ञान है, जब आया है संसार से उसको पता है कैसे उसके साथ किया गया है ना उसे। लेकिन आज उसको परमेश्वर का ज्ञान मिल चुका है, इसके लिए बोलता है मसीह में वो एकदम आज बेबाकी इतना अच्छा से प्रचार करते, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, उसको पूरा संसार, संविधान सब कुछ मालूम है, कानून। हाँ, छत्तीसगढ़ अभी गया था, उसको कानून, रूल, नियम सब मालूम है भाई बहन। इसके लिए इतना आत्मा में क्या करता है, दहाड़ के प्रचार करता है ना। तो इसके लिए उसको दोनों बुद्धि है। हमको भी परमेश्वर बोलते हैं दोनों बुद्धि रहना जरूरी है। हाँ, अभी बड़े बड़े पास्टर देखो, नेता के साथ मिलता है, बड़े बड़े प्रधानमंत्री के साथ उसके साथ क्या बात करता होगा, आत्मिक बात करता होगा कि उसको भी संसार का बात थोड़ा बहुत करता होगा, देश में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। वो प्रधानमंत्री बोलेगा तो उसको भी सुनना पड़ेगा, पास्टर को, पास्टर भी आत्मिक बात बोलेगा तो उसको सुनना पड़ेगा। तो इसके लिए भाई बहन हमको क्या करना है, दोनों चीज़ हमको रहना जरूरी है ना। आत्मिक चीज़ भी रहना जरूरी है, संसार में हम जीते हैं। इसके लिए हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, यदि बीमार पड़े तो कभी मतलब टैबलेट की जरूरत है, वो भी आप ले सकते हैं। प्रार्थना दुआ चंगाई तो आई, लेकिन संसार में तो कभी कभी हमको इसका भी जरूरत। ये सब बाइकआउट कर देंगे, नहीं इसको छूना ही नहीं, ये पाप है, ये दवा को छूना नहीं, ये बहुत पाप है, ये कर ले पाप, ये लिखा ही नहीं है बाइबल। तो इसके लिए बोलता है परमेश्वर के प्रजा ज्ञान ना होने की वजह से नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए भाई बहन हमको संसार का भी बुद्धि चाहिए और प्रभु का भी बुद्धि चाहिए। एक लास्ट वचन के क्लोज करेंगे, मेरे साथ प्रेरितों का 6 अध्याय निकालेंगे, 6 का 8 देखेंगे। अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। इसको ऊपर से पढ़ेंगे ना तो उसको अंदर क्या था, बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा था। जब खाना बनाने के लिए चुना गया ना, उसमें उसके अंदर ऊपर में पढ़िए, 3 को पढ़ दीजिए। इसलिए हे भाइयों,
अपने में से 7 सुनाम पुरुष को जो पवित्र आत्मा में बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन में सेवा में लगे रहेंगे। हालेलुया। 5 भी पढ़िए। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने तिरफुनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण बस इतना ही। देखिए यहाँ पर स्तिफनुस को क्या के लिए चुना था भाई बहन? खाना बनाने के लिए। लेकिन संसार का खाना बनाने को उसको ज्ञान था, कैसे चावल बनाना, कैसे रोटी बनाना, सब के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रेरित क्या बोलता है? इन लोगों को खाना बनाने के लिए चुना, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? प्रार्थना वचन में से। लेकिन वो खाना बनाने में ही मस्त नहीं था, उसके साथ साथ प्रभु का वचन भी सुनता था, आत्मा में भी परिपूर्ण था। इसके लिए जब समय आया तो वो क्या किया? खड़ा होकर महासभा में प्रचार किया, शुरू से लेकर लास्ट तक सब कुछ बता दिया। जब उसको पर पत्थरबाह हुआ, जब खड़ा किया गया महासभा में भाई बहन, तो सब परमेश्वर की महिमा को क्या किया? उसने प्रचार किया। यदि उसको खाना बनाने के लिए चुन लिया गया होगा, यदि संसार में यदि उसमें ही लगा रहता, तो क्या परमेश्वर का ज्ञान उसके पास रहता? परमेश्वर का वचन उसके अंदर रहता? देखो संसार के काम भी आपको करना चाहिए। यदि चर्च में सब लोग प्रार्थना करेगा, कोई झाड़ू नहीं लगेगा तो कैसा होगा? तो जरूरी थोड़ा है कि झाड़ू ही आप खाली लगाओ, झाड़ू के साथ साथ आपको वचन भी पढ़ो, प्रार्थना भी करो। अभी आत्मा में बोलेंगे झाड़ू लगाओ, संसार अभी चर्च है तो उसको थोड़ा टॉयलेट को भी साफ करना पड़ेगा। झाड़ू जब खाना बनाते हैं क्रिसमस में तो कोई भाई बोलते खाना पीना बनाना हमारा काम नहीं। स्तिफनुस खाना बनाने वाला था और सीधा परमेश्वर को दर्शन देखा जब उसको पत्थर बाह के, तो यीशु उसका आत्मा को लेने। तो इसके लिए भाई बहन जो भी काम आपको कलीसिया में मिलता है, इस संसार में भी करते हैं, वो करना है। लेकिन उसके साथ साथ मैं बोली ना आपको कि वचन प्रार्थना में भी लगे रहना। अभी उसको खाना का काम दिया होगा तो 24 घंटा तो खाना नहीं बनाता होगा। जितने टाइम उसको खाना बनाना, खाना बना के क्या करता होगा? प्रभु का वचन पढ़ता होगा, प्रभु का प्रार्थना सुन करता होगा। इसके लिए आत्मा से और क्या था? बुद्धि से परिपूर्ण था और ऐसा प्रभु के साथ पवित्रता ही में जीवन जी रहा था कि खुदा उसके आत्मा को लेने। ये यहाँ पर स्तिफनुस का इसके लिए वर्णन किया। हम लोग क्या बोलते हैं चर्च में, तूने हमको प्रचार करने का नहीं दिया, हमको झाड़ू मारने के लिए दे दिया, खाना बनाने के लिए दे दिया। यहाँ पर खाना बनाने वाले को स्वर्ग से प्रभु लेने के लिए उठ गया। तो परमेश्वर जो भी भाई बहन काम देता है उसको ईमानदारी से करना है। लेकिन साथ साथ ये नहीं कि हम बोलते हैं उसी काम में आप लगे रहिए, नहीं, आप प्रार्थना भी करना, आप वचन भी पढ़ना, प्रभु के साथ चलना भी, है ना। तो परमेश्वर देखिए स्तिफनुस क्या कर रहा था, उसको अलग किया, वहाँ पर कुड़कुड़ाया नहीं, हम भी प्रार्थना करेंगे, हम भी। उसको जो काम दिया वो काम ले लिया, लेकिन उसके साथ साथ अपना जीवन जो प्रभु के साथ था ना, उसके साथ वो कंटिन्यू रखा। और कंटिन्यू जब रखा, जब उसके समय आया तो महासभा में प्रचार भी किया और उसके आत्मा को लेने के लिए देखिए कितना अद्भुत बात है, खुदा आ गया, प्रभु के लिए अपना बलिदान भी हो गया, हो अपना जान तक भी परवाह नहीं किया भाई बहन। इतना आत्मा में वो तैयार व्यक्ति था। आज परमेश्वर में इसके लिए मैं बोलती हूँ संसार का भी काम करना। संसार अभी कलीसिया में अभी पतरस प्रेरित सब प्रचार कर रहा था, यदि कोई खाना बना के नहीं देगा तो वो लोग कैसे करेगा, है ना। तो सब हम मिलजुल के भाई बहन काम तो करना पड़ेगा। लेकिन मैं हमेशा बोलती काम के साथ साथ प्रभु का मतलब जितना टाइम मिलता है स्तुति करना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, जिसमें आप क्या रहेंगे दोनों में, मतलब संसारी काम भी करेंगे जो काम हमको खुदा ने दिया है, हमको ड्यूटी खुदा ने दिया करने के लिए। खाना बनाने का काम खुदा ने दिया है, आपका बच्चे है तो बच्चों को संभालने का काम खुदा ने दिया है, ये सब करना है। पति दिया है तो पति का भी सेवा करना हमारा काम है, पति को भी पत्नी को देखना उसका काम, ये सब काम है प्रभु ने दिया है। ये सब जिम्मेदारी खुदा ने दिया है। तो उसके साथ साथ कुछ टाइम निकाल के हमको प्रभु में भी बढ़ना है। जब ऐसा रहेंगे तो हम संसार में भी बढ़ेंगे, मतलब और परमेश्वर में भी क्या करेंगे, प्रभावशाली रहेंगे। चलिए वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष